हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज डिड वुमेन्स हैव अ रेवोल्यूशंस। एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या औरतों के लिए भी क्रांति हुई। इट मीन्स इस टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रेंच वीमेन की, यानी फ्रांस में जो औरतें थी उनकी कंडीशन में क्या चेंजेस हुए, क्या रेवोल्यूशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्या उनकी जो है लाइफ में कुछ रेवोल्यूशन से चेंज हुआ या नहीं हुआ, इसकी हम बात करेंगे शुरू से लेकर अंत तक, जहां तक हम लोग पढ़े हैं, यानी 14 जुलाई 1789 से थोड़ा सा पहले, और उसके बाद जो है उसके बाद कैसे कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस हुए, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो फ्रांस की जो औरतें थी, यानी जितनी भी गर्ल्स वीमेन्स थी, उनका जो है रेवोल्यूशन में उन लोगों ने बहुत ही पार्टिसिपेट किया, और वो उनकी थिंकिंग ये थी कि हम रेवोल्यूशन में अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी लाइफ में चेंज आएगा। फ्रेंच सोसाइटी में आप जानते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी में वीमेन्स को बहुत डोमिनेट किया जाता था, उनको बहुत नीचे रखा जाता था, और वीमेन और उसके बाद थर्ड स्टेट के थर्ड ग्रुप की वुमेन्स, उनकी तो कंडीशन और भी खराब थी। उनको जो है लेबर करना ही था, उनको काम करना पड़ता था, और उनको अपनी लिविंग यानी अपनी लाइफ को चलाने के लिए या अपने परिवार को चलाने के लिए वो लोग सिलाई बुनाई करती थी, या फिर जो है लाउंड्रीज का वर्क करती थी, यानी धुलाई कपड़ों की। इसके अलावा वेजिटेबल और फ्रूट को सोल्ड करती थी मार्केट में। और बहुत सारी जो है औरतें ऐसी भी थी जो धनी यानी नोबेल्टी क्लास के घरों में जो है डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करती थी। तो ये वर्क था थर्ड स्टेट की थर्ड ग्रुप का। अब स्टडी का अगर मैटर ले तो फ्रेंच सोसाइटी में स्टडी जो है कुछ ही औरतें ले पाती थी, और फ्रेंच सोसाइटी में स्टडी जो है कुछ ही लड़कियां ले पाती थी। जैसे कि उस नोबेल्टी क्लास की कुछ लड़कियां जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाती थी, या फिर जो है थर्ड स्टेट का के फर्स्ट ग्रुप जो मिडिल क्लास में इमर्ज हुआ, उसके जो है वेल्दियर फैमिली जो थी, धनी बनी फैमिली थी, उसकी बच्चियां जो है पढ़ने जाती थी। लेकिन स्टडी को पूरा करने के बाद, स्टडी खत्म होने के बाद वो लोग जॉब नहीं करने दिया जाता था, बल्कि उनकी जो है उनके पेरेंट्स जो है उनकी शादी ही अरेंज कर देते थे। इसके अलावा जो औरतें थी उनको जो है घर का भी काम करना होता था, जैसे क्यू में लगकर जो है ब्रेड ले आना, या फिर जो है पानी लाना, वाटर को लाना, या फिर जो है घर के फूड को बनाना। ये सारे काम जो है इन औरतों को करना होता था, और इस तरह इनकी लाइफ थी। ये तो था 14 जुलाई 1789 तक। लेकिन जब रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उस समय तक उनकी कंडीशन में कुछ चेंजेस आने लगे थे। रिवोल्यूशन के बाद रिवोल्यूशन में उन लोगों ने काफी पार्टिसिपेट किया, काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन रिवोल्यूशन के बाद उनके लाइफ में उतना चेंज नहीं आया कि उनकी लाइफ एकदम से सुधर गई हो। अगर हम बात करें तो 1791 जब नेशनल असेंबली का शासन आया तो इन लोगों को, आपको याद होगा, पैसिव सिटीजन्स में रख दिया गया, यानी उनको वोट देने का भी राइट नहीं था, इनको पॉलिटिकल किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने का राइट नहीं था। बट इसके बाद जब वार छिड़ गया ऑस्ट्रिया और प्रसा से, तो नेशनल असेंबली के सारे लोग चले गए, और आपने पढ़ा है कि सारी जिम्मेदारी अब इनके ऊपर आ गई। तो ये जैकोबियन क्लबों में जो है जाने लगी, इन्होंने अपना क्लब भी बनाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे जो है आपको बताएं, नोट डाउन 60 क्लब, ऐसे 60 क्लब जो है वीमेन्स के अपने थे, जहां पर ये पॉलिटिकल डिस्कस करती थी। और इसमें और सबसे ज्यादा इनका जो फेमस जो क्लब हुआ उसका नाम था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन। यानी ये जो क्लब था, ये इस क्लब का जो इंपॉर्टेंस था, इस क्लब का जो इंपॉर्टेंस था वीमेन्स की नजर में सबसे ज्यादा था। और ये सारे जो क्लब थे, इसमें इनको डिमांड थी कि इनको भी जो है वोट देने का राइट मिले, इनको भी जो है मेल के बराबर राइट मिले, अधिकार मिले, और
इनकी भी मांग थी कि इनको भी नेशनल असेंबली में चुना जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। और इसके बाद जैकोबियन क्लब से थर्ड स्टेट का एक थर्ड ग्रुप से एक पर्सन आया और इस पर्सन का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का जो शासन था हिस्ट्री में जरूर ही वो जो है टेरर का फेज माना जाता है, बट वीमेंस के लिए वो एक बड़ा ही सही समय था। बहुत सारे राइट्स मिले जिनकी हम बात करेंगे। इस समय जो गवर्नमेंट स्कूल हुई, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूलों को बनाया गया और इसमें जो है वीमेंस के लिए जो स्कूल एजुकेशन था वो जो है नेसेसरी कर दिया गया। हर गार्जियन को अपने बच्चियों को इन स्कूलों में भेजना क्या था, मैंडेटरी था, जरूरी था। इसके अलावा गर्ल्स को उसकी इच्छा के विरुद्ध में उसे जो है फॉरबिडन नहीं किया जा सकता किसी पर्सन से शादी के लिए। ये भी एक रूल पास हो गया। अगर कोई करता तो फिर उसको गिलेटिनाइज कर दिया जाता। तो उनको ये भी राइट मिला कि वो अपनी मर्जी से क्या कर सकती हैं, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा राइट था। इसके अलावा डाइवोर्स जो है बिना वीमेंस की मर्जी से नहीं लिया जा सकता था। पहले क्या होता था, पहले वीमेंस की बिना मर्जी से मेल जो है उनको डाइवोर्स दे सकता था, जब मन चाहे शादी किया, जब मन चाहे छोड़ दिया। लेकिन अब जो है बिना अगर डाइवोर्स लेना है तो दोनों की मर्जी जरूरी थी। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही छोड़ दे। वीमेंस को जो है स्किल डेवलपमेंट करने की भी पूरी आजादी थी। वो कोई जो है ऐसी एजुकेशन भी ले सकती हैं जिससे वो कोई ट्रेड कर सके, कोई व्यापार कर सके। तो ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के टाइम में उनको बहुत ज्यादा राइट मिले। बट मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है ये नहीं चाहता था कि औरतें जो है पॉलिटिकल फील्ड में आए। औरतों को वो पॉलिटिकल फील्ड में लाना नहीं चाहता था और इसलिए उसने सारे जैकोबियन क्लब जो वीमेंस के थे सारे बंद करवा दिए। जितनी भी वीमेंस ऐसी थी जो बहुत एम्बिशियस थी, जो पॉलिटिकल में आ सकती थी, जो पॉलिटी में आ सकती थी और उसका जो है अपोज कर सकती थी, उन सबको उसने जो गिलेटिनाइज कर दिया। और उसने जो है इस तरह से पॉलिटिकल फील्ड में वीमेंस को आने से एकदम से मनाही कर दी। वो उनको बाकी के अधिकार देता, लेकिन वो उनको अपने बराबर होने का अधिकार नहीं देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई वुमेन्स इतनी एम्बिशियस हो जाए कि वह जो है पॉलिटिकल फील्ड में भी आने लगी। तो इस तरह से रोबेस्पियर का वीमेंस के प्रति या फिर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का वीमेंस के प्रति ऐसी थॉट थी और ऐसा रिएक्शन था। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के बाद भी और नेपोलियन के टाइम में भी भले ही जैकोबियन क्लब को बंद कर दिया गया, वुमेन्स को अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन वीमेंस ने अपना मूवमेंट जारी रखा। किस लिए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए, यानी वोटिंग राइट के लिए, और अब कानून के समक्ष यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष इक्वालिटी के लिए, और इसके साथ ही साथ मेल के बराबर अधिकार के लिए, वेजेस, इक्वल वेजेस के लिए, और इसके इन सारी चीजों के लिए वह बराबर लड़ती रही। और आने वाले टाइम में उनका जो है मूवमेंट धीरे धीरे जो है ज्यादा होता गया। नेपोलियन के बाद भी उन लोगों ने मूवमेंट जारी रखा और अंततः जो है 1946 में फ्रांस की वुमेन्स को क्या दे दिया गया? वोटिंग का राइट दे दिया गया। तो ये था आज का टॉपिक। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ग्रुप के सारे बच्चे जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।